जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको टाइप्स ऑफ कैरिकुलम के बारे में पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम में मैं आपको 13 टाइप ऑफ कैरिकुलम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको 14 टाइप ऑफ कैरिकुलम के बारे में पढ़ाऊँगा। 14 टाइप ऑफ कैरिकुलम है इंटेंडेड कैरिकुलम। इंटेंडेड कैरिकुलम रिटर्न फॉर्म में होता है। इंटेंडेड कैरिकुलम बिल्कुल फॉर्मल होता है। इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ होता है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेट एट द बिगिनिंग ऑफ एनी कैरिकुलर प्लान। इंटेंडेड कैरिकुलम में सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स किसी भी कैरिकुलर प्लान के स्टार्टिंग में ही सेट कर दिए जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ऑफिशियल कैरिकुलम एंड प्लान्ड कैरिकुलम। इंटेंडेड कैरिकुलम को ऑफिशियल कैरिकुलम भी कहा जाता है और प्लान्ड कैरिकुलम भी कहा जाता है। दीज आर दी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड पर्पसेस सेट एट दी बिगिनिंग। इस कैरिकुलम में प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं जो कि स्टार्टिंग में ही सेट कर दिए जाते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट लर्निंग आउटकम्स एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, लर्निंग स्टैंडर्ड्स अचीव्ड होंगे या नहीं होंगे, इसकी एक्सपेक्टेशंस भी इस कैरिकुलम में शामिल है। इट इंक्लूड्स कंटेंट एंड स्किल्स टू बी टॉट एंड लर्नड। हमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, वो सब भी इस कैरिकुलम के अंदर शामिल है। देखिए, इस कैरिकुलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग होती है। इस कैरिकुलम को बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चंस, आर द ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल विद इन द लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स इस कैरिकुलम के अंदर सेट किए गए हैं, क्या वो अचीवेबल है या नहीं है। सेकंड है इसके अंदर, कैन द ऑब्जेक्टिव्स बी अकम्प्लिश्ड विद इन द टाइम फ्रेमवर्क। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स एक टाइम पीरियड में अचीव किए जा सकते हैं या नहीं। आर द रिसोर्सेज एडवोकेट टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपने कैरिकुलम में इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। आर दी ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक एंड क्लियर। क्या आपने कैरिकुलम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, टीचर्स को, स्टाफ को वो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं क्या नहीं है। इट यूजुअली इम्बॉडीड इन कैरिकुलम फ्रेमवर्क, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचर्स गाइड्स, कंटेंट ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, रेगुलेशन पॉलिसीज एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यूजुअली ये एक कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है जिसमें सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक के बारे में बताया गया होता है, टीचर के काम के बारे में बताया गया होता है, टीचर को कैसे पढ़ाना है उस बारे में बताया गया होता है, टेस्टों के बारे में बताया गया होता है कि आपको कंटेंट का कैसे टेस्ट लेना है, एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया होता है कि आपको एग्जाम कैसे कैसे कंडक्ट करने हैं। इसके अंदर रेगुलेशन पॉलिसीज होती हैं, रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, प्लस इसके अंदर अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं। कुल मिला के इंटेंडेड कैरिकुलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग होती है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरिकुलम है इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम। इंटेंडेड कैरिकुलम में हमने जो कुछ भी प्लान किया था उसे इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम में इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि इंटेंडेड कैरिकुलम में हमने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे उनको अचीव किया जा सके। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड कैरिकुलर आउटकम्स। इस कैरिकुलम के अंदर बच्चों को बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं ताकि वो इंटेंडेड कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इट इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके, अपने प्रोजेक्ट को
कंप्लीट कर सके। द टर्म इम्प्लीमेंटेड रेफर टू द एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज डेट अकर्स इन स्कूल। असली काम तो इस कैरिकुलम में शुरू होता है। इसके अंदर टीचर एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे स्कूल में एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर टीचर्स हर तरह के टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, टीचिंग मॉडल्स यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, ताकि इंटेंडेड कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इस कैरिकुलम को बनाते टाइम भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आर दी मटीरियल एंड मेथड एप्रोप्रिएट फॉर दी ऑब्जेक्टिव सेट। जो कंटेंट मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या उससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे या नहीं, या जिस मेथड से टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे या नहीं। डस द टीचर हैव द स्किल टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज़ और यूज़ द स्ट्रेटजीज। क्या हमारे टीचर के पास इतनी स्किल्स है वो एक्टिविटीज़ को बच्चों से आसानी से करवा ले, या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे वो गोल अचीव कर ले। डू दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा पाएंगी। डू दी एक्टिविटीज़ यूटिलाइज मल्टीपल सेंसरी एबिलिटी ऑफ द लर्नर। क्या इन एक्टिविटीज़ से बच्चों की मल्टीपल सेंसरी एबिलिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही। डस द टीचर यूटिलाइज द वेरियस वेज ऑफ डूइंग टू कॉम्प्लीमेंट द लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। क्या टीचर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव हो सके। बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है, हो सकता है कोई स्लो लर्नर हो, कोई फास्ट लर्नर हो, कोई एवरेज हो, क्या टीचर उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे। देखिए, इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंटेंडेड कैरिकुलम के अंदर तो प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम के अंदर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरिकुलम है अचीव्ड कैरिकुलम। इंटेंडेड कैरिकुलम में हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम में हम अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और अचीव्ड कैरिकुलम में हम ये देखते हैं हमने जो प्लानिंग की है, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, उससे हमें क्या हासिल हुआ, हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये बच्चों की एक्चुअल अचीवमेंट होती है, बच्चों ने जो सीखा है, बच्चों ने जो गेन किया है, बच्चों ने जो लर्न किया है, बच्चों ने जो अटेन किया है, वो अचीव्ड कैरिकुलम के अंदर आता है। इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली स्टूडेंट्स एक्वायर्ड। बच्चों ने जो स्किल गेन की है, जो नॉलेज गेन की है, जो अंडरस्टैंडिंग गेन की है, वो अचीव्ड कैरिकुलम के अंदर आती है। इट इज द कैरिकुलम आउटकम बेस्ड ऑन द इंटेंडेड कैरिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम। अचीव्ड कैरिकुलम का आउटकम इंटेंडेड कैरिकुलम और इम्प्लीमेंटेड कैरिकुलम पर बेस है। इट यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय टेस्ट स्कोर्स और अदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर्ड बाय इवैल्यूएशन टूल्स। अचीव्ड कैरिकुलम का टेस्ट स्कोर से पता चलता है, या जो भी अदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो कि इवैल्यूएशन टूल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, उनके थ्रू अचीव्ड कैरिकुलम का पता चलता है। इस कैरिकुलम के एंड में कुछ बातें निकल कर आती हैं, देख लेते हैं। डू द लर्निंग आउटकम अचीव्ड बाय द लर्नर अप्रोक्सीमेटली द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द कैरिकुलम। बच्चों ने जो लर्निंग आउटकम अचीव्ड किए हैं, क्या वो उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के बराबर हैं जो हमने कैरिकुलम के स्टार्टिंग में सेट किए थे। आर द लर्निंग आउटकम अचीव्ड हायर और लोअर देन द ऑब्जेक्टिव्स सेट। हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, बच्चों का लर्निंग आउटकम उससे कम रहा या ज़्यादा रहा। डू द अचीव्ड लर्निंग आउटकम रिफ्लेक्ट द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड इंटेंडेड टू डेवलप। ठीक है,
हाउ मैनी परसेंट ऑफ द लर्नर इन द सेम क्लास परफॉर्म हायर देन द लेवल सेट एट द बिगिनिंग। कितने परसेंट बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब जो परफॉर्मेंस लेवल हमने सेट किया था उससे ज़्यादा कितने बच्चों ने परफॉर्म किया। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये तीनों ही कैरिकुलम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।